दोस्तों, आज मैं तुम्हें लेकर चलने वाला हूँ दिल्ली की उन सुनसान गलियों में, जहाँ रात होते ही इतना गहरा सन्नाटा हो जाता है कि तुम्हें अपनी ही सांसें खतरनाक लगने लगेंगी। ये कहानी है द मंकी किंग, एक ऐसी श्रापित आत्मा जो अंधेरे के बाद सड़कों पर घूमती है। लोग कहते हैं जिसने भी उसे देखा उसने फिर कभी सुबह नहीं देखी। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, और इस बार इस कहानी में मैं खुद शामिल था। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जगह का नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये यकीन मानो, अगर तुम भी कभी वहाँ गए तो शायद कभी वापस लौट कर ना आओ। रात के करीब 12 बजे का टाइम था। मैं एक पुराने कॉलेज के दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ता छोटा था लेकिन सुनसान था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, टूटी फूटी दीवारें, और इतना अंधेरा था जैसे स्ट्रीट लाइट्स भी दम तोड़ चुकी थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, बार बार मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अचानक मुझे दीवार पर हल्की हल्की खुरचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लंबे नाखूनों से ईंट को खुरच रहा हो। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाकर देखा, और दोस्तों, यकीन मानो मेरी रूह कांप गई। वहाँ एक बंदर बैठा था, लेकिन उसके दांत लंबे और नुकीले थे। आंखों में लाल सी चमक थी। और उसकी गर्दन पर लोहे की टूटी हुई जंजीर लटक रही थी। वो मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वह मुझे पहचानता हो। मैं डरकर भागने लगा, लेकिन तभी उस बंदर ने इंसानों जैसी आवाज़ में कहा, रुक जा, तुझे कौन सी जल्दी है? सोचो ज़रा, अगर कोई जानवर इंसानों जैसी आवाज़ में तुमसे बात करे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं भागने वाला ही था कि अचानक चारों तरफ से और बंदर आने लगे। लेकिन ये कोई आम बंदर नहीं थे। इनकी आंखें लाल थी, दांत खंजर जैसे, और शरीर इंसानों से भी बड़ा था। ये सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उन सब में से एक काफ़ी बड़ा था। उसके सिर पर टूटा हुआ मुकुट था और पीठ पर
पुराने ज़माने का खून से सना कपड़ा था। उसे देखकर लगा जैसे यही मंकी द किंग है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी गलियां हैं, यहाँ इंसान रात को नहीं चलता। तुझे किसने बुलाया यहाँ? मैंने कांपते हुए बोला, मैं बस घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन उसने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, घर? तेरा घर अब यहीं है। जैसे बाकी सबका है। और तभी मैंने गौर किया, चारों तरफ की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे, जैसे कोई बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी परछाई इतनी बड़ी थी कि पूरी गली ढक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मंकी मेरी आंखों में झांक रहा था। उसकी सांस इतनी भारी थी कि मेरी गर्दन जल रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, एक बार तूने मेरी आंखों में देख लिया, अब भाग नहीं सकता। उसने मेरे कानों में चीखा और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। लोग कह रहे थे कि मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा था। लेकिन दोस्तों, असली डर तब लगा जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मेरी आंखें लाल थी, ठीक उसी तरह जिस तरह उस मंकी की थी। लोग कहते हैं कि मंकी किंग अपने शिकार की आत्मा को अपने झुंड में शामिल कर लेता है। शायद अब मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही और हॉरर वीडियोज़ आप तक जल्दी से पहुँच सके।